नमस्कार साथियों, इन फ्यूचर 2025 के टाइम में हरियाणा के अंदर 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके शुरू होने की संभावना वर्ष 2025 में ही नजर आ रही है और जो प्रोजेक्ट हरियाणा को काफी ग्रोथ देने का कार्य करने वाले हैं। चलिए हरियाणा के नए 7 प्रोजेक्ट्स को जानने का कार्य करते हैं। नंबर 1, पहले स्थान पर हमने यहां पर नारनौल लॉजिस्टिक हब को रखने का कार्य किया है। नारनौल के अंदर हरियाणा का एक विश्व प्रसिद्ध लॉजिस्टिक हब बनाने पर हरियाणा सरकार तेजी से कार्य कर रही है। नारनौल जिले के अंतर्गत महेंद्रगढ़ के नजदीकी इलाकों में एक विशेष लॉजिस्टिक हब तैयार किया जा रहा है, जिस हब को एक्सप्रेसवेज और रेलवे के माध्यम से कनेक्ट करने पर सरकार कार्य कर रही है और इन फ्यूचर यहां से लॉजिस्टिक यानी कि सामान को माल ढुलाई के लिए पर्पज से यहां पर लाने और ले जाने का कार्य किया जाएगा। नारनौल के इस विशेष क्षेत्र में पोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं होंगी और यहां पर इन फ्यूचर एक विशेष लॉजिस्टिक हब को हरियाणा सरकार तेजी से बनाने का कार्य कर रही है, जिससे हरियाणा की पहचान भी लॉजिस्टिक हब के रूप में जल्दी से जल्दी नजर आए। अब बात करते हैं नंबर 2, 10,000 एकड़ का लैंड बैंक। हरियाणा सरकार की 2025 के परियोजनाओं के तहत हरियाणा सरकार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में 10,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा सरकार ने आज से 1 से 2 वर्ष पहले हरियाणा में लैंड बैंक के नाम से एक पोर्टल को भी शुरू करने का कार्य किया था। पोर्टल का उद्देश्य हरियाणा में 10,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने का था और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हरियाणा में इन्वेस्ट करने के पर्पज से आता तो उसे 10,000 एकड़ लैंड बैंक में से जमीन बेचकर वहां पर सरकार इन फ्यूचर हरियाणा की प्रोग्रेस को बढ़ाने पर ध्यान देने वाली थी। हरियाणा सरकार का 10,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने का टारगेट अब भी जारी है। उस टारगेट को वर्ष 2025 तक के एंड तक हरियाणा सरकार पूरा करने पर पुरजोर मेहनत कर रही है। अब बात करते हैं नंबर 3, अंबाला का एकीकृत कपड़ा मार्केट। अंबाला के अंदर एक विशेष कपड़ा मार्केट बनाने के लिए शुरुआत हरियाणा सरकार करने वाली है। अंबाला के अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की वैरायटी का अलग अलग प्रकार के कपड़े यानी कि सिल्क, कहीं सिल्क के अलावा ऊन से के अलावा यहां पर अलग अलग प्रकार लेदर की जैकेट्स, ऐसे कपड़े बनाने का निर्माण कार्य के लिए यहां पर एक विशेष मार्केट को बनाने का कार्य होगा, जहां पर देश के अलग अलग कोणों में उस सामान को भेजा जाएगा, बेचा जाएगा और यहां पर थोक के रेट में मार्केट को विशेष स्तर पर बढ़ाने की परियोजना पर हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। अब बात करते हैं चौथे स्थान पर, करनाल फार्मा पार्क। करनाल के अंदर दवाइयों को बनाने के लिए एक विशेष फार्मा पार्क को हरियाणा सरकार द्वारा डिजाइन करने का कार्य किया गया है। करनाल के अंदर फार्मा के नाम से, फार्मास्यूटिकल के नाम से एक विशेष पार्क को बनाने का कार्य किया जाएगा, जिस पार्क में खाली फार्मा से जुड़ी कंपनियों को ही जमीन अलॉट करने का कार्य किया जाएगा और वहां पर उन्हें दवाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए विशेष प्लॉट देने का कार्य हरियाणा सरकार द्वारा किया जाने वाला है, जिसमें देश की नामी ग्रामी कंपनियां करनाल के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के क्षेत्र में नई पहचान को बनाने का काम करेंगी और करनाल के क्षेत्र में एक विशेष पार्क इसीलिए बनाया जा रहा है। करनाल को इन फ्यूचर प्रोग्रेस देने के लिए यह पार्क भी काफी तेजी से कार्य कर रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम अपने 5वें ऑप्शन की, हिसार और अंबाला एयरपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा एयरपोर्ट के मामले में काफी पिछड़ा हरियाणा रहा है। हरियाणा सरकार वर्तमान में हिसार और अंबाला एयरपोर्ट की प्रोग्रेस पर तेजी से कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार हिसार के अंदर वर्तमान के एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए और फ्लाइट्स को चालू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर उद्घाटन करवाने की तैयारी कर रही है। वहीं अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन के साथ में लगते हिसार एयरपोर्ट को भी, अंबाला एयरपोर्ट को भी तेजी से बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। इन फ्यूचर डोमेस्टिक फ्लाइट्स और छोटी फ्लाइट्स को यहां पर उतारने का काम होगा और इमरजेंसी के टाइम पर भारतीय सेनाओं की जो जहाज की टुकड़ियां होती हैं वो भी यहां पर उतारी जा सकेंगी और इन फ्यूचर बड़ी फ्लाइट्स को भी उतारने के लिए यहां पर विशेष सुविधाओं के तहत हरियाणा सरकार अपने डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट्स को बढ़ाने पर कार्य कर रही है। यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि देश के अलग अलग कोणों तक फ्लाइट्स को पहुंचाने का कार्य किया जा सके। अब बात करते हैं हम अपने छठे प्रोजेक्ट की, बिजली उत्पादन क्षमता को हरियाणा में 25,000 मेगावाट करने पर हरियाणा सरकार तेजी से कार्य कर रही है। हरियाणा में बिजली आपूर्ति कई इलाकों में आज के दिन भी पहले के मुकाबले काफी कम है। हरियाणा सरकार अपनी मेगावाट बिजली बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 25,000 किलोवाट तक का नए प्लांट की शुरुआत करने का भी कार्य कर सकती है। हरियाणा सरकार
ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए काफी मेहनत करने वाली है। वर्ष 2025 के अंतिम में हरियाणा सरकार 25,000 मेगावाट तक बिजली बढ़ाने की क्षमता का कार्य हरियाणा के इलाकों में करने वाली है। अब बात करते हैं अपने सातवें और अंतिम प्रोजेक्ट की। हरियाणा में कचरा निस्तारण एक बड़ी समस्या रही है और आज के दिन डिजिटल हरियाणा के उन विशेष शहरों में जो आज के दिन देश भर में चर्चित हैं, जिनमें हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर चर्चित हैं और पानीपत जैसे कपड़ा मार्केट जैसे शहर चर्चित हैं। यहां पर रासायनिक कचरा निस्तारण प्लांट बनाने पर हरियाणा सरकार ने मंजूरी देने का लगभग कार्य कर दिया है और हरियाणा के इन फ्यूचर 2025 के अंत तक हरियाणा में पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम के क्षेत्र में रासायनिक कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट को बनाने का कार्य हरियाणा सरकार करने वाली है। तो इन फ्यूचर इस वर्ष के दिसंबर तक संभावना जताई जा रही है कि इन 7 विशेष प्रोजेक्ट्स पर हरियाणा सरकार, तो इस प्रकार हरियाणा सरकार अपने विशेष प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार का टारगेट यही है कि वर्ष 2025 के दिसंबर महीने तक इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए और हरियाणा के क्षेत्र में नई औद्योगिक क्रांति को जन्म देने का कार्य हरियाणा में किया जाए। इस प्रकार हरियाणा के लिए वर्ष 2025 काफी फायदेमंद रहने वाला है। यदि हरियाणा सरकार अपने टारगेटेड इन 7 प्रोजेक्ट्स पर भी कार्य कर देती है तो हरियाणा के लिए यह एक नींव का पत्थर के रूप में साबित होने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।